वेलकम बैक टू नेशन बिहार मीडिया। ये जानते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कुछ बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बिहार सरकार जल्द करने जा रही है 1,60,000 पदों पर भर्ती, तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं जाते, ज्यादातर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी डॉक्टर गांव में नहीं जाना चाहते। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएमसीएच और एनएमसीएच में जरूरत से ज्यादा मरीजों का दबाव है, इसलिए हम चाहते हैं कि जिले और सुदूर के क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सीय सुविधा हो, जिससे पटना के अस्पतालों में दबाव कम हो। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएमसीएच और एनएमसीएच में जरूरत से ज्यादा मरीजों का दबाव है, इसलिए हम चाहते हैं जिले और सुदूर के क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं हो, जिससे पटना के अस्पतालों पर दबाव न पड़े। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मैंने पीएमसीएच का रात का दौरा किया तो डॉक्टर गायब थे। शुक्रवार रात को एनएमसीएच का दौरा किया तो वहां देखा कि अधीक्षक को मालूम नहीं है डेंगू वार्ड किधर है, तो ऐसे काम कैसे चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग व्यवस्था बदलने में लगे हैं, इसलिए चीजों को ठीक करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग, हमारी सरकार जल्दी 1,60,000 लोगों को नौकरी देने जा रही है और 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा करने में लगे हैं। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी जो मीडिया के मुहिम की तारीफ की। बिहार में भूकंप, पटना और पश्चिम चंपारण में हिली धरती, सहमे लोग। बिहार के कुछ इलाकों में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी पटना के अलावा पश्चिम चंपारण में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक कहीं से जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली। नेशनल सेंटर फॉर के अनुसार भूकंप केंद्र नेपाल काठमांडू से 66 किलोमीटर पूर्व में था। दोपहर 2:52 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की रिक्टर स्केल पर 5.4 पाई गई है। भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हो तुरंत बिना देर किए घर ऑफिस से निकलकर खुली जगह में चले जाएं। बीजेपी के संपर्क में है नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर का दावा कभी भी बदल सकते हैं पाला। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर स्थिति मांग की हुई तो वह फिर से उस पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड उनकी इस टिप्पणी को खारिज करते हुए भ्रामक बताया। पार्टी ने कहा है कि इसका मकसद भ्रम फैलाना है। किशोर इन दिनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा को सक्रिय राजनीतिक में आने के पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसद और राज्यसभा के ओम हरिवंश के जरिए बीजेपी के साथ संवाद के लिए एक रास्ता खुला रखा है। हालांकि इस संबंध में हरिवंशन ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी पार्टी ने इस दावे को खारिज करते हुए जोर दिया कि नीतीश कुमार फिर कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वे ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने बीजेपी के साथ रास्ता खुला रखा है। वह अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा के हरिवंश जी के जरिए बीजेपी के संपर्क में हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा 2 अक्टूबर पश्चिम चंपारण से शुरू की थी। बिहार में 7वीं कक्षा की परीक्षा पेपर में कश्मीर को बताया गया अलग देश, विवाद बढ़ा तो बता दिया मानवीय भूल। कश्मीर को लेकर बिहार से विवादित मामला सामने आया। यहां के किशनगंज जिले के एक स्कूल में 7वीं कक्षा की परीक्षा के पेपर में कश्मीर को अलग देश बताया गया। इस मामले पर विवाद बढ़ गया। स्कूल के हेड टीचर एस.के. दास ने बताया कि ये मानवीय भूल है। उन्होंने कहा कि ये बात बिहार शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पता चली है। सवाल पूछना था कि कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाता है। गलती से पूछा गया कि कश्मीर देश के लोगों को क्या कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी भूल थी। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित की गई कक्षा 7वीं की परीक्षा में सवाल पूछा गया कि नीचे दिए गए देशों के लोगों को क्या कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में चीन, नेपाल, इंग्लैंड और भारत के साथ कश्मीर का विकल्प भी दिया गया। बिहार सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग की सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा। बिहार सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग की सीएम नीतीश कुमार समीक्षा की, खाली पदों को तुरंत भरने का निर्देश दिया। उत्तर बिहार में भूकंप के जोरदार झटके, पटना और गोपालगंज इलाके में भूकंप। बिहार के कई हिस्सों में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या 5,000 के पार। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 5,000 के पार गई और सबसे खराब स्थिति पटना की है, जहां पर 4100 से ज्यादा मरीज डेंगू पॉजिटिव हैं।
डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या पर सरकार गंभीर। पटना में डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या पर सरकार गंभीर है। राज्य सरकार ने किया है 4 सदस्यीय कमेटी का गठन। कमेटी करेगी कारणों की समीक्षा। कमेटी जल्द ही सौंपेगी राज्य सरकार को रिपोर्ट। दिवाली छठ को लेकर पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द। पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में आदेश दिया गया है कि 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक दीपावली और छठ, इसे देखते हुए सिपाहियों को लेकर इंस्पेक्टर स्तर के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। भारतीय खाद्य निगम FIC 9236 करोड़ रुपए की लागत से देश के 12 राज्यों में 249 स्थानों पर स्टील से बने आधुनिक साइकिलों के निर्माण की योजना बनाई है। सार्वजनिक निजी भागीदारी में हब एंड स्पोक मॉडल के तहत इनको बनाया जाएगा। इनकी कुल भंडारा क्षमता 1,11,125 लाख मैट्रिक टन होगी। इन साइकिलों का निर्माण खेतों के नजदीक ही किया जाएगा ताकि इन तक अपना अनाज लाने में किसानों को परेशानी न हो और उसका समय भी कम लगे। बिहार वासियों के लिए बड़ा तोहफा, पटना और नई दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। दिवाली के त्योहार में अब गिनती के दिन शेष हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद छठ की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस बीच स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ने की स्थिति है। इसी स्थिति को देखते हुए रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। कच्चे तेल के बड़े दाम तो यूपी बिहार में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 24 घंटे के दौरान तेजी दिखाई दी। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 24 घंटे के दौरान तेजी दिखाई दी। $92 प्रति बैरल से ऊपर चले गए। इसी बीच सरकारी तेल कंपनियों ने बृहस्पतिवार सुबह पेट्रोल डीजल के खुदरा रेट जारी कर दिए। आज के रेट देखें तो यूपी और बिहार के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नजर आता है।